हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड इलेक्ट्रॉन proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? Okay, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि एक कैपेसिटर प्लेट है। ओके, द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक कैपेसिटर है और जो कैपेसिटर है इनके दोनों प्लेट जो कैपेसिटर है इनके दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है यहां से ये डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर इज रिलीज समवेयर इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेट अस अज्यूम कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो पेयर है रिलीज मतलब होता है और pardon me, and it is found that proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches। बोला कहता है कि प्रोटॉन और जो प्रोटॉन है निगेटिव प्लेट पर सेम टाइम पर रीच करता है जब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट पे। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया और प्रोटॉन जो है इधर आ गया, ठीक ना। दिस इज द नेगेटिव प्लेट। तो ये जो दोनों है सेम टाइम पर मतलब पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड। तो भाई नेगेटिव प्लेट से किस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर है उसको रिलीज किया गया, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो कैपेसिटर है इसके बीच का कोई इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि बहुत हद तक चार्ज। ओके, मतलब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ओके, आई होप आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें एरिया पता हो प्लेट का तो आप लिख सकते हैं क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ओके, चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो यहां से जो छोड़ा गया तो दोनों सेम टाइम में मतलब रीच करते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, मैं देखो, अगर ये यहां से ये x डिस्टेंस है मतलब जहां से छोड़ा गया है वो नेगेटिव प्लेट से यह x है, ठीक ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, और एक काम करता हूं मैं इसको 0.02 कर देता हूं, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक काम करो, अगर मैं लिखूं यहां पे कि अब इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो व्हाट कैन आई राइट? 0.02 ओके माइनस एक्स। एक चीज बताओ मुझे कि यहां से यहां मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट अस अज्यूम क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स होगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिवाइडेड बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट कैन आई राइट? ये जो डिस्टेंस है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के आइडिया होगा तो व्हाट कैन यू राइट? हाफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो गया इनटू टाइम का स्क्वायर। ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया। सेम टाइम में ये जो प्रोटॉन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x इज इक्वल टू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके,
इंटू टी स्क्वायर। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके गाइस, देखो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लूं, व्हाट कैन आई राइट, 0.02 minus x divided by x. What we get here, देखो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या बेसिकली 1 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन. So what we get basically mass of proton divided by mass of electron. Okay, I hope आप इससे एग्री करोगे. Okay, या मैं इसको so what can I write, 0.02 minus x divided by x is equal to mass of proton जो होता है basically 1.67 into 10 to the power minus 27 kg होता है, और mass of electron जो होता है basically 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है. Okay guys, तो अगर मैं इसको solve करूं, what I get here 0.02 by x minus x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 1.67 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 4. ओके, तो गाइज अगर भाई ये जो वैल्यू आ रही है अगर उसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट 1.67 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली 1.835 into 10 to the power 3. ओके, into 10 to the power 3. गाइस एक चीज देखो, ये जो रेशियो है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू आ रही है बहुत बड़ा है. इसका मतलब ये जो x है, x इज वेरी स्मॉल. x क्या है, वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 0.02. 0.02 के रिस्पेक्ट में क्या बहुत छोटा है. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.02 में से x घटाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.02 ही बचेगा. व्हाट कैन आई राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट 0.02 by x is equal to 1.835 into 10 to the power 3. Okay, so what will be the x? X will be basically 0.02 divided by 1.835 into 10 to the power minus 3. कई जगह आप इसको ध्यान से देखोगे, it will become 1.2 divided by into 10 to the power minus 5 is equal to x. ओके, तो चलो इसको मैं 2 divided by 1.835. So what we get here 1.089 into 10 to the power minus 5. Okay guys, this is. तो गाइज अब देखो इसको ये हमारा किस में आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है. चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है आंसर. ओके, वर्मा जी का आंसर क्या आ रहा है, ये हाँ वर्मा जी का आ रहा है 1.08 into 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर. ओके, तो गाइस देखो हमारा किस क्या आ रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के इसको 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम. ओके, तो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhova Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.